हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन एएसपी मींस अलका स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक ऐसे रूट वर्ड का जो कि लॉजी है। जिस किसी भी इंग्लिश के वर्ड के लास्ट में लॉजी लगता है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, स्टडी का मतलब अध्ययन करना। तो आज हम देखेंगे कि ऐसे कुछ जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसके लास्ट में लॉजी लगा हुआ है। जब भी आप किसी भी वर्ड के लास्ट में लॉजी देखें तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि ए स्टडी ऑफ उसका मतलब होता है। अब लॉजी के पहले जो वर्ड होता है उससे ये पता चलेगा कि कैसी लॉजी है, किस चीज़ की स्टडी है। हवा की है, हार्ट की है, यूनिवर्स की है, स्कल की है, या फिर इन्वायरमेंट की स्टडी है, ओल्ड एज की स्टडी है, ब्लड की स्टडी है, हार्ट की स्टडी है, आई की स्टडी है, बर्ड की स्टडी है, बोन्स की स्टडी है, चिल्ड्रन की स्टडी है, फॉसिल की स्टडी है, डिसीज़ की स्टडी है। बहुत सारी स्टडीज़ होती हैं जिसके विषय में हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फिर आज हम उन सभी स्टडीज़ के वर्ड्स में से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड आपके बीच लेकर आए हैं। तो जल्दी से फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की और सारी वीडियो आपको मिलती रहें। आइए आज का पहला वीडियो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला वर्ड है जिसको हम डिस्कस करते हैं, ये वर्ड है एनिमोलॉजी। एनिमोलॉजी में आप देख रहे हैं एक वर्ड है लॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। किस चीज़ की स्टडी? एनिमो की स्टडी। एनिमो का मतलब होता है विंड यानी कि हवा। एनिमोलॉजी यानी ए स्टडी ऑफ एनिमो, स्टडी ऑफ विंड यानी कि हवा के अध्ययन को। स्टडी ऑफ एयर, ए स्टडी ऑफ विंड जो है एनिमोलॉजी कही जाती है। तो जब कभी एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ कॉल्ड ए स्टडी ऑफ विंड, ए स्टडी ऑफ विंड को क्या कहा जाता है, तुरंत आप आंसर देंगे एनिमोलॉजी। तुरंत आप आंसर देंगे एनिमोलॉजी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अगला वर्ड है जो कि बहुत बढ़िया वर्ड है, ए स्टडी ऑफ मैन। लॉजी का मतलब होता है स्टडी और एंथ्रोप का मतलब होता है मैन। एंथ्रोप का मतलब होता है स्टूडेंट्स मैन, इसलिए एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ मैन। मैन का स्टडी, आदमी का अध्ययन जो है एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। अब अगर आप कोई ट्रिक बता दें कि लॉजी आएगा तो स्टडी होगा और एंथ्रोप किसी भी वर्ड में आ गया एंथ्रोप तो उसका मतलब मैन ही होता है। दिस वर्ड इज़ रिलेटेड टू, एंथ्रोप वर्ड इज़ रिलेटेड टू मैन। तो आप मैन से रिलेट करके उसको कुछ ना कुछ आंसर निकाल सकते हैं। कहीं भी एंथ्रोप मिल जाएगा तो आपको उसका मतलब मैन से ही रिलेटेड मिलेगा, और लॉजी मिल जाती है तो उसका मतलब स्टडी होता है यानी कि अध्ययन करना होता है। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है ए स्टडी ऑफ मैन यानी आदमी का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलते हैं अगले वर्ड पर। कार्डियोलॉजी, हार्ट। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझने के लिए है कि लॉजी का मतलब होता है स्टडी और कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, दिल, स्वीट हार्ट वाला हार्ट। हार्ट स्वीट होता है कि कैसा होता है वो तो पता नहीं, टेस्ट करने के बाद पता चलता है, लेकिन हार्ट कौन टेस्ट करता है यार। ओके, कार्डियोलॉजी का मतलब होता है ए स्टडी ऑफ हार्ट, मतलब हृदय का अध्ययन। हृदय, दिल, हाँ दिल का अध्ययन जो है कार्डियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं। जब भी कभी एग्जामिनेशन में पूछता है कि व्हाट इज़ कॉल्ड स्टडी ऑफ हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट को क्या कहा जाता है, आई थिंक यू विल आंसर कार्डियोलॉजी, आई एम श्योर। नेक्स्ट वर्ड है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ डेट्स। जो डेट्स की स्टडी जहाँ पर होती है या जिस डिपार्टमेंट में डेट्स की स्टडी होती है, तिथियों का अध्ययन होता है, उसको क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी उसको हम कहते हैं। क्रोनोलॉजी होता है किस चीज़ का अध्ययन? डेट्स का अध्ययन। डेट्स के अध्ययन को कहा जाता है क्रोनोलॉजी। इस चीज़ को कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन में गलत नहीं करना है। डेट का मतलब होता है तारीख, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। क्रोनोलॉजी, स्टडी ऑफ डेट्स। नेक्स्ट वर्ड है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी का कॉस्मो वर्ड इज़ रिलेटेड टू यूनिवर्स एंड लॉजी वर्ड इज़ रिलेटेड टू स्टडी। यानी जब कभी जहाँ कहीं स्टडी ऑफ यूनिवर्स की बात है, यानी स्टडी ऑफ यूनिवर्स को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। चलिए इसको समझते समझते अगले वर्ड पर चलते हैं। मुझे लगता है अब तक तो आपको समझ में आया होगा। आइए रिवीजन करने के लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि स्टडी ऑफ विंड, हवा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भूल गए।
याद है? एनिमोलॉजी। स्टडी ऑफ मैन को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ डेट क्या कहा जाता है? क्रोनोलॉजी। स्टडी ऑफ यूनिवर्स किसे कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी। वेरी गुड, आप तो बहुत टैलेंटेड हैं। चलिए, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के स्टडी को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट मीन्स इकोलॉजी। जहाँ पर इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण का अध्ययन किया जाता है उसको इकोलॉजी कहते हैं, उसे इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी क्या होता है? ए स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। एग्जामिनेशन में ऐसे देता है कि ए स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी, ओलॉजी, ओइनोलॉजी, ओंटोलॉजी। बताओ कौन सा लॉजी? उसमें इकोलॉजी भी दे देगा। अगर पता है तो आप इसका आंसर टिक करेंगे कि इकोलॉजी इज़ द राइट ऑप्शन। अगला वर्ड है ओल्ड एज के लिए, यानी कि वो स्टडी, वो अध्ययन जो ओल्ड एज का अध्ययन करता है, ओल्ड एज पर ज़्यादा फोकस करता है, उसको जेरोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, जेरोंटोलॉजी। वेरी गुड। जेरोंटोलॉजी का मतलब होता है ओल्ड एज, स्टडी ऑफ ओल्ड एज। स्टडी ऑफ ओल्ड एज, जेरोंटोलॉजी। ब्लड, खून, रक्त, लहू। ओके, ये जो है ब्लड से रिलेटेड स्टडी जो है हीमेटोलॉजी में होता है। हीमोग्लोबिन देख रहे हैं आप? हीमोग्लोबिन का जब चेक कराते हैं, हीम, ये जो वर्ड है हीमो, ये ब्लड से रिलेटेड है, और लॉजिक वर्ड आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। जो लॉजी वर्ड है वो स्टडी के लिए यूज़ होता है, इसलिए स्टडी ऑफ ब्लड इज़ नोन एज हीमेटोलॉजी। ब्लड के स्टडी को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी। अब चलिए चलते हैं अगले वर्ड पर। सॉरी, ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी किसको कहते हैं? टीथ के स्टडी को। स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। एग्जामिनेशन में बिल्कुल ऐसे पूछेगा, ए स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी, ओरोलॉजी, ओंकोलॉजी, हीरोलॉजी। कौन सा लॉजी है? स्टडी ऑफ टीथ। अगर आपको पता है तो आप ओडोंटोलॉजी लगाएंगे, नहीं तो तुक्का मार के आएंगे, फिर खुदा जाने क्या होता है। ओके, दिस वॉज द लास्ट वर्ड ऑफ दिस वीडियो टुडे। स्टूडेंट, इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू and if you find this is really helping you, you can press the subscribe button and bell icon also, so that I may be fulfilled with lots of happiness. Thank you so much.